आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, सिंधु घाटी के लोग किसकी उपासना करते थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, कुबड़ वाला सांड। सिंधु घाटी के लोग कुबड़ वाले सांड की उपासना करते थे। मोहनजोदड़ो से मिली पशुपति मोहर के आधार पर सिंधु घाटी के लोग भगवान शिव की भी उपासना करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, माइक्रोलिथ इस युग के छोटे औजार थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, मध्य पाषाण युग के। माइक्रोलिथ एक बहुत छोटा पत्थर का उपकरण होता था जो आमतौर पर चकमक पत्थर या चट से बना होता है और ये मध्य पाषाण काल में इसका इस्तेमाल किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, संगम साहित्य की भाषा क्या है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, तमिल। संगम साहित्य की भाषा तमिल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य की अर्थशास्त्र इस पर एक पुस्तक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, शासन कला के सिद्धांत एवं व्यवहार पर। अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय ग्रंथ है जो शासन कला, राजनीतिक अर्थशास्त्र और सैन्य रणनीति पर केंद्रित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, दंती तुर्क द्वारा। राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना दंती तुर्क द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना 753 ईस्वी में बदामी के चालुक्य राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय को हराकर अपने राज्य की नींव रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, फिरोज तुगलक। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था जो इससे पहले के दिल्ली सुल्तानों द्वारा लगाए गए जजिया कर से अलग था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अमीर खुसरो किसका शिष्य था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, निजामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो ने सुप्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो यह क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है, बक्सर का युद्ध 23 अक्टूबर 1764 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बंगाल में फैक्ट्री स्थापित की थी? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1651 में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1651 में हुगली नदी के किनारे बंगाल में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने लिबरेटर ऑफ द इंडियन प्रेस की उपाधि अर्जित की? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, चार्ल्स मेडकॉफ। चार्ल्स मेडकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने गवर्नर जनरल के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान 1823 में लाइसेंस नियमों को निरस्त किया और भारत में प्रेस पर लगे सभी प्रतिबंधों को हटा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम राजनीतिक हत्या लेफ्टिनेंट अयस्ट की यहाँ हुई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, पूना में। लेफ्टिनेंट अयस्ट की हत्या 1897 में चापेकर बंधुओं द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक कांग्रेस के उदार समूह से संबंधित था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, एसी मजूमदार। एसी मजूमदार उदारवादी समूह के नेता थे। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पॉल यह गर्म दल के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तारीख को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी? तो यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, मार्च 23, 1931 को इनको फांसी दी गई थी। यह फांसी इन्हें लाहौर जेल में दी गई थी। इस घटना को लाहौर षड्यंत्र का नाम भी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बार ऑल इंडिया किसान सभा कहाँ गठित हुई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, लखनऊ में। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन पहली बार 1936 में लखनऊ में हुआ था। स्वामी सहजानंद के नेतृत्व में बनी इस सरकार का उद्देश्य किसानों को जमींदारों और साहूकारों के शोषण के खिलाफ एकजुट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अस्पृश्यता पर राष्ट्र का ध्यान केंद्रित किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ की गई पत्रिका का नाम क्या था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रैमसे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचायत किस वर्ष घोषित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1932 में। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान इसके द्वारा अंगीकार किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है, संविधान सभा
द्वारा। भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था और 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संविधान में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। तो यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है 42वें संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा, जो कि 1976 में हुआ था, इसके तहत जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए संविधान। भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत भारत का संविधान है, जो कानूनी प्राधिकार का आधार प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रकृति में संघीय और एकात्मक दोनों ही भारतीय संविधान का स्वरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमने मूल कर्तव्य लिए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है रूस के संविधान से। मौलिक कर्तव्यों का विचार सोवियत संघ रूस के संविधान से 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। आप हमें कमेंट करके बताएं कि मौलिक अधिकार कौन से आर्टिकल में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा एक आधार उद्योग है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी लौह एवं इस्पात। नेक्स्ट है भारत ने 1954 में पंचशील समझौता इसके साथ हस्ताक्षरित किया था। तो यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी चीन के साथ। भारत ने पंचशील समझौते पर चीन के साथ 1954 में हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके शासनकाल के दौरान प्रथम एंग्लो सिख युद्ध लड़ा गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी दलीप सिंह। प्रथम एंग्लो सिख युद्ध महाराजा दलीप सिंह के शासनकाल के दौरान 1845 और 1846 में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है शिवाजी ने स्थापित किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है हिंदू राज्य। प्रथम कॉमनवेल्थ गेम्स किस वर्ष में खेले गए थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है 1930। प्रथम कॉमनवेल्थ गेम्स 1930 में हैमिल्टन कनाडा में आयोजित हुए थे। भारत ने पहली बार के कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग नहीं लिया था। भारत ने प्रथम बार 1934 के कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह प्रथम भारतीय महिला कौन थी जिसने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी बछेत्री पाल। बछेत्री पाल ने माउंट एवरेस्ट की चोटी 1984 में फतेह की थी। अगला क्वेश्चन है दिलीप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी क्रिकेट। दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट से जुड़ी है। यह फर्स्ट क्लास क्रिकेट टूर्नामेंट है। यह बीसीसीआई द्वारा आयोजित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्म डबल फोर्ट किससे जुड़ा हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी टेनिस। अगला क्वेश्चन है अर्जुन अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन है 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंकज अडवाणी किस खेल से जुड़े हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है बिलियर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है 5 अक्टूबर को। भारत में 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न है। इसकी शुरुआत 2 जनवरी 1984 में हुई थी। सेकंड नंबर पे पद्म विभूषण है, थर्ड नंबर पे पद्म भूषण है और चौथे नंबर पे पद्म श्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस भारतीय को विशिष्ट ऑस्कर से सम्मानित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी सत्यजीत रे। तो सत्यजीत रे अब तक के पहले तथा अंतिम भारतीय है जिन्हें यह विशेष सम्मान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं नोबेल शांति पुरस्कार किस शहर में दिया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी ओस्लो। शांति के लिए नोबेल पुरस्कार ओस्लो में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार पहली बार 10 दिसंबर 1901 में दिया गया था। पहले नोबेल पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन 1969 में अर्थशास्त्र में भी नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली बोलती फीचर फिल्म कौन सी थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है आलमारा। भारत की पहली बोलती फिल्म आलमारा थी। अगला क्वेश्चन है
पुस्तक मिडनाइट चिल्ड्रन लिखी गई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, सलमान रश्दी। 1981 में मिडनाइट चिल्ड्रन ने बुकर पुरस्कार भी जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1995। विश्व व्यापार संगठन का हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, सैन फ्रांसिस्को में। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान अवस्थित है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, करनाल में। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1923 में बेंगलोर में हुई थी, लेकिन 1955 में इसे करनाल स्थानांतरित कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, मोड वेट संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, एक्साइज ड्यूटी या उत्पाद शुल्क से। मोड वेट की शुरुआत 1 मार्च 1986 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में फेरा का स्थान लिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, फेमा। फेरा की शुरुआत 1979 में हुई थी, लेकिन 1999 को संसद द्वारा फेमा पारित किया गया था और 1 जून 2000 से प्रभावी हुआ और इसकी जगह फेरा ने ले ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेन से तात्पर्य है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, लोकल एरिया नेटवर्क। लैन की बात करते हैं तो यह एक नेटवर्क होता है जिसमें कंप्यूटर और अन्य डिवाइस एक सीमित क्षेत्र जैसे घर, स्कूल, ऑफिस में आपस में जुड़े होते हैं। इसका उपयोग डेटा साझा करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलीम अली थे? तो सलीम अली की बात करते हैं तो यह एक पक्षी विज्ञानी थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पक्षी विज्ञानी। इन्हें बर्ड्समैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो यह क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, सरोजनी नायडू। स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी। इन्हें उत्तर प्रदेश की राज्यपाल नियुक्त किया गया था। सुचेता कृपलानी की बात करते हैं तो यह भारत की पहली सीएम थी। इंदिरा गांधी की बात करते हैं तो यह भारत की पहली पीएम थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पक्षी सबसे छोटा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, मरमर पक्षी या हमिंग बर्ड। नेक्स्ट है, एशियाई जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, कच्छ के रण में। एशियाई जंगला गधा भारत के कच्छ के रण में पाया जाता है, जो कि गुजरात में है। यह अभयारण्य 1973 में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, कॉर्बेट। भारत में स्थापित किया गया पहला राष्ट्रीय उद्यान हेली राष्ट्रीय उद्यान था, जिसे बाद में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना 1936 में उत्तराखंड के नैनीताल जिले में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी की उत्तरदायी गैस थी? तो यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, मिथाइल आइसोनेट। यह घटना 2 और 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन महोत्सव संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, वृक्षारोपण से। वन महोत्सव की शुरुआत 1950 में के.एम. मुंशी ने की थी, जो उस समय भारत के कृषि मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, समुद्र। महासागर पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग घेरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्णांत व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, हरा। अगला क्वेश्चन है, ब्लड कैंसर का सामान्य नाम है? तो यह क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ल्यूकेमिया। ब्लड कैंसर को आम भाषा में ल्यूकेमिया कहा जाता है, जो शरीर की रक्त निर्माण प्रणाली को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रोटीन का समृद्ध स्रोत है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, सोयाबीन। सोयाबीन में लगभग 40% प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस अंग के अपक्रियन के कारण मधुमेह होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, अग्नाशय। डायबिटीज पेनक्रियाज के ठीक से काम ना करने के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में हड्डियों की कुल संख्या होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 206।
न्यू बॉर्न बेबी के शरीर में लगभग 270 बोन होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक चाल को लिथिक काल के रूप में जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ताम्रपत्र युग। अगर आपने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।